हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप कुमावत है। सरिस्का क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन कराऊंगा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन सीधे आते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जैसे राजस्थान की हस्तकला है, राजस्थान के मेले और त्योहार है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है, राजस्थान के प्रमुख बावड़िया है, क्षत्रिय है, मंदिर है, राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हो गए, राजस्थान के प्रमुख वेशभूषा है, आभूषण है, राजस्थान के प्रमुख लोग देवी देवता हैं आदि हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा राजस्थान की हस्तकला। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की हस्तकला। अब हस्तकला जो टॉपिक है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हस्तकला होती क्या है। हस्तकला हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती है उसे हम हस्तकला कहते हैं। जैसे हाथ से हम कोई भी वस्तु बना सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन है, गलीचे हैं, दरिया है, नमदे हैं, कुछ भी हो सकता है जो हम हाथ से बनाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति है वो हाथ से वस्तुएं क्यों बनाएगा, क्योंकि वो हाथ से जब वो वस्तुएं बनाएगा तो वह उस वस्तुओं को बाजार में बेचेगा। जब वह उन वस्तुओं को बाजार में बेचेगा तो इससे उनको अच्छी इनकम प्राप्त होगी। जब हमारे पास अच्छी इनकम प्राप्त होगी तो उससे क्या है, हमारे पास पैसे मिलेंगे। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि हस्तकला एक तरह से क्या है, व्यवसाय है। हस्तकला एक तरह से क्या है, व्यवसाय है। अब व्यवसाय में भी व्यवसाय की जो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर है वो उद्योग का निर्माण करती है। जैसे ये व्यवसाय है, इसमें जो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक उद्योग का निर्माण करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हस्तकला एक क्या है, लघु उद्योग है। हस्तकला एक क्या है, लघु उद्योग है। हस्तकला एक लघु उद्योग है। ये जो हस्तकला एक लघु उद्योग है, ये रीट लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हस्तकला किस प्रकार का एक उद्योग माना जाता है, तो हस्तकला एक लघु उद्योग है। जो हस्तकला है उसको जो संरक्षण है, संरक्षण जो प्रदान किया जाता है, जैसे राजसिको है, राजसिको ये कहता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, आप अपना जो भी उद्योग है वो स्टार्ट कीजिए। इसलिए हस्तकला को जो संरक्षण है वो राजसिको द्वारा दिया जाता है, किया जाता है। संरक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है, राजसिको के द्वारा। राजसिको के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। अब राजसिको है, अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा हुआ है कि राजसिको की स्थापना कब की गई है। अब जो राजसिको है, राजसिको की जो स्थापना है वो की गई है 3 जून 1961 को। 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना है वो जयपुर में की गई थी। अब हस्तकला है, हस्तकला के बारे में दो तीन टॉपिक, दो तीन जो पॉइंट है वो हमें याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दो तीन जो मेन मेन पॉइंट है वो भी हमें याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हस्तकला। हस्तकला का जो तीर्थ है वो किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ
राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। अब आपके मन में ये भी होगा कि ये तीर्थ क्या होता है। तीर्थ तीर्थ क्या होता है? कोई भी जो जहां पर सर्वाधिक वस्तुएं बनाई जाती है हाथ से निर्मित जो भी वस्तुएं है वो सर्वाधिक जिस स्थान पे बनाई जाती है ना, उस स्थान को तीर्थ कहा जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे मटके हैं वो वगैरह, कोई भी वस्तु हो जिस स्थान पर सर्वाधिक बनाई जाएगी उस स्थान को तीर्थ कहा जाएगा। इसलिए जयपुर में सर्वाधिक वस्तुएं बनाई जाती है हाथ से निर्मित। दूसरा पॉइंट है, राजस्थान में हस्तकला का केंद्र राजस्थान में हस्तकला का केंद्र किसे कहा जाता है? बोरानाडा, जोधपुर। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि तीर्थ और केंद्र में क्या अंतर है। तीर्थ तो वह स्थान होता है जहां पे सर्वाधिक वस्तुएं बनाई जाती है, और केंद्र वह स्थान होता है जैसे कोई भी वस्तु जो हम बनाते हैं, हाथ से निर्मित वस्तु बनाते हैं, उनको निर्यात करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक जगह डिसाइड की जाती है। उस जगह पर सभी वस्तुओं को लाया जाता है ताकि वह उस वस्तुओं को निर्यात किया जा सकते, दूसरे देशों के लिए निर्यात किया जा सके। इसलिए जिस स्थान पे निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, वहां पर लाया जाता है, उसे तो केंद्र कहते हैं, और जहां पे सर्वाधिक वस्तुएं बनाई जाती है उसे तीर्थ कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मीनाकारी होती क्या है। मीनाकारी होती है सोने के जो आभूषण है उनको आकर्षक तथा सुंदर दिखाने के लिए उनमें जो रंग भराई का जो कार्य किया जाता है उसे मीनाकारी कहा जाता है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी को हस्तकला का हृदय तथा आत्मा भी कहा जाता है। हस्तकला का हृदय अथवा आत्मा। मीनाकारी को हस्तकला का हृदय अथवा आत्मा भी कहा जाता है। अब हस्तकला का हृदय अथवा आत्मा मीनाकारी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व है वो मीनाकारी से प्राप्त होता है, इसलिए हस्तकला को हृदय तथा आत्मा कहा जाता है। तो हस्तकला की जो सबसे बड़ी वो मंडी है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो कि सीतापुरा जयपुर में स्थित है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि सीतापुरा जयपुर में स्थित है। सीतापुरा जयपुर। मीनाकारी की जो सबसे बड़ी जो मंडी है गहनों की वो है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो कि सीतापुरा जयपुर में स्थित है। मीनाकारी का जो सबसे बड़ा कलाकार है वो है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह को मीनाकारी का सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है।
कलाकार है वो कुदरत सिंह को माना जाता है। कुदरत सिंह को मीनाकारी का सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है। अब कुदरत सिंह को सन 1988 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है मीनाकारी में। पद्मश्री पुरस्कार की 1988 में, सन 1988 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है कुदरत सिंह को। अब आपके मन में है कि ये जो मीनाकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। ये मीनाकारी सर्वप्रथम है जो लाहौर है, लाहौर से मान सिंह जो प्रथम है वो राजस्थान में जयपुर में इस कला को लेकर आते हैं। मान सिंह प्रथम के काल में इस कला का जो है वो सर्वाधिक विकास नहीं हो पाता है, जबकि इस कला का जो सर्वाधिक जो विकास होता है वो राम सिंह स्वाइप जो राम सिंह द्वितीय है उनके काल में इस कला का सर्वाधिक विकास होता है। सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक जो विकास है वो होता है सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में सर्वाधिक विकास होता है। यह मीनाकारी है वो जयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में नहीं प्रसिद्ध है ये मीनाकारी जयपुर की, जबकि पूरे विश्व में ये मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये मीनाकारी है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है कच्ची मीनाकारी, एक होती है पक्की मीनाकारी। वो हम आगे करते हैं। मीनाकारी है वो दो प्रकार की होती है। एक है पक्की मीनाकारी, एक है कच्ची मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी। अब कच्ची मीनाकारी क्या होती है, पक्की मीनाकारी क्या होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कच्ची मीनाकारी होती है जो पित्तल के जो आभूषण होते हैं उन पे जो रंग भराई का जो कार्य किया जाता है उसे कच्ची मीनाकारी कहा जाता है। और जो चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पे जो रंग भराई का कार्य किया जाता है उसे पक्की मीनाकारी कहा जाता है। पित्तल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य पित्तल के जो आभूषण है उन पर जो रंग भराई का कार्य किया जाता है तो इस कला को हम कच्ची मीनाकारी कहते हैं। कच्ची मीनाकारी के अलावा एक नाम और है जिसे इसे हम मुरादाबादी कला भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मुरादाबादी कला भी कहते हैं।
यह है अलवर की प्रसिद्ध है। ये यहां से इंपॉर्टेंट है। इस कला को मुरादाबादी कला भी कहते हैं। दूसरी है पक्की मीनाकारी। जो चांदी के जो आभूषण होते हैं उन पे जो रंग बिराई का जो कार्य किया जाता है उसे पक्की मीनाकारी कहा जाता है। चांदी के आभूषणों, चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। चांदी के आभूषणों पर जो रंग भराई का कार्य किया जाता है उसे पक्की मीनाकारी कहते हैं। इस कला को तारकशी कला भी कहा जाता है। इसे तारकशी कला भी कहते हैं, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद और रेनवाल जयपुर की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद और रेनवाल जयपुर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज ये हमारी पहली क्लास थी। आज के लिए इतना काफी है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो चैनल है सरिस्का उसके साथ जुड़े रहिए ऑनलाइन। धन्यवाद।